नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का। ये जो प्रकाश है, प्रकाश यानी लाइट, ठीक है। लाइट का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है, ठीक है। और पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और इसमें पढ़ेंगे 101 से लेकर के 180 तक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में एक ध्यान दीजिएगा कि पीडीएफ की अगर जरूरत होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे टोटल का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1 है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने के लिए गर्म करने पर वह दिखाई देगा लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरा। आगे, लाल प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो इसका हो जाएगा सी, तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेग रंग निश्चित किया जाता है प्रकाश का। सूर्य की किरणों को कितने रंग होते हैं? तो किरणें होती है 7, 103 का 7 हो जाएगा, मतलब 7 का मतलब कि सी, ठीक है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश की किस रंग का दिखाई देगा? तो वह, अगर वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश के रंग जो है काला दिखाई देगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, 104 का ए, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा और नीला, पीला, हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का सी हो जाएगा, लाल, नीला, हरा। आगे, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी का। सबसे इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए, विवग्योर होता है बैंगनी और लाल, मान के चलिए, ठीक है। का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, लेकिन तरंग दैर्घ्य जो होता है कम होता है। इसका जो होता है प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो ये ध्यान रहे, लाल का प्रकीर्णन होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य इसका कम होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश को लाल, हरा, नीला रंगों के को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? जब लाल, ठीक है, हरा और नीला रंग को अगर मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? तीनों को मिलाएंगे तो ये रंग बन जाएगा सफेद, ठीक है, सफेद बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 107 का बी। आगे आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस, फिल्म। इसका हो जाएगा डी, 108 का डी हो जाएगा, फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुकालाकार से और समान मोटाई का। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर वस्तुओं को फोकस करने की आंख की योग्यता में कमी होती है। बायोपिया, एंटीगमेस्टिका, एंटिंग और हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऐसा बायोपिया, ठीक है। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश में जाने वाले, आंख में प्रकाश जाने वाले मात्रा को नियंत्रित करता है। तो 11 को हो जाएगा ए, ठीक है ना। 12 का देखिए, दृष्टि पटल है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु के बराबर सीधा, बराबर लेकिन सीधा, वस्तु छोटा, वस्तु छोटा लेकिन उल्टा। देखिए, हमारे जब भी आंख पर रेटिना में बनता है तो वह उल्टा बनता है, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 112 का डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? रेटिना, कार्निया, आइरिस, आईबाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंख का जो प्रकाश को हमारे आंख में जो प्रवेश करता है उसको आइरिस नियंत्रित करता है, आइरिस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 113 का सी। आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख में किस चीज को प्रतिरूपित किया जाता है? इसको हिंदी में, भोजपुरी में समझिए, कार्निया, का दिया जाता है, का दिया जाता है आंख को, तो कार्निया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। रेटिना और ये सब नहीं दिया जाता है, कार्निया दिया जाता है। तो इसका 114 का हो जाएगा ए। आगे, मनुष्य की आंख में प्रकाश प्रवेश किस स्थान से स्नायु उद्योग में परिवर्तित होता है? इसका कार्निया, नेत्र, तारा, रेटिना और लेंस। ऑप्शन में हो जाएगा 115 का सी हो जाएगा, रेटिना में, ठीक है। मनुष्य का सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होता है इसका,
ठीक है, चलिए आगे। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसकी दृष्टि दृष्टि से कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 117 का हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। चलिए, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक वस्तु स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तु को दोनों को स्पष्ट रूप से, न ही नजदीक की और न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से। तो इसका आंसर 118 का हो जाएगा, 118 का ए हो जाएगा, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है मायोपिया। देखो हाइपर मायोपिया होता है दूर दृष्टि के लिए होता है। तो निकट दृष्टि दोष रोग मुक्ति के लिए क्या होता है? दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष का रोग मुक्त होती है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, सिलेंडरी लेंस से, कोई नहीं। तो इसमें याद करने के लिए देखिए, याद करिए तो सबसे बढ़िया याद करने के लिए हम बता रहे हैं आपको निकोट, ठीक है, निकट और दूर। दूर देखिए दूर सुनाई दे रहा है ना, तो उत्तल लेंस होगा इसका, एक उत्तल लेंस। इसका निकट अवतल, अवतल, ठीक, याद रहे निकट और आ रहा है ना, तो ये निकट हो गया अवतल और दूर उत्तल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा निकट यानी कि अवतल लेंस, 19 का बी। आगे देखिए, दूर दृष्टि दोष में पीड़ित को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, वस्तु तिरछी दिखाई देती है, वस्तु उल्टा दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि देखिए दूर दृष्टि में होता है, दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि में दूर की दृष्टि दिखाई देता है दूर का, और निकट की दृष्टि में निकट का दिखाई देता है। ठीक है, उसका कारण ये है, बस ना ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए हमारे आंख का है यहाँ से और ये रेटिना है, ठीक है। इसमें से जब ये प्रकाश जाता है, तो जिससे प्रकाश जाता है, तो ये अगर सही आंख रहेगा तो इसी पर रेटिना पर पड़ेगा हमारा। तो फोकस अगर दूरी रहेगा, ठीक रहेगा, तो इस पर हमारा चित्र दिखाई देगा, जो हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या होता है दूर दृष्टि में क्या होता है कि ये जो फोकस होता है रेटिना के पीछे बनता है, ठीक ना, रेटिना के पीछे बनता है। तो इसी को, ये जो लेंस से जो दूरी है ना, इसको दूर दृष्टि बोलते हैं। और यह वही निकट दृष्टि दोष में ये क्या होता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे रेटिना के पहले बनता है यहाँ पे। ये इसमें क्या होता है कि निकट हो जाता है, तो इसी के नाम से, अब इसी के नाम से ये दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का नाम पड़ा है, न कि ये आपको देखने की दृष्टि से। तो इसी के वजह से इसको यहाँ पे जब होता है तो ये निकट दृष्टि दोष होता है, या यहाँ पे जब होता है तो दूर दृष्टि होता है। इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे, दूर दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के चश्मे कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं दूर उत्तल लेंस, दूर उत्तल लेंस। अवतल लेंस का कब प्रयोग करता है? तो उसका प्रयोग निकट अट, ठीक है। आगे, बुढ़ापे में दूर दृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस अपनी अप्रत्यक्षता को खो देता है, अधिक पारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। तो इसका आंसर 122 का हो जाएगा डी, बहुत अधिक छोटा हो जाता है, ठीक है ना। आगे, वर्णंधता को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? देखिए, वर्णंधता जो होता है, हरा और लाल, इस दोनों को नहीं पहचान पाता है, ठीक है। तो वर्णंधता में इस लेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनमें से डी हो जाएगा। वर्णंधता एक बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, और यह जीवन मतलब वर्णंधता पिता कैसे आता है, और इसमें लाल और हरा दिखाई नहीं देता है रंग, तो इसमें कोई नहीं होगा, इसमें लेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 123 का डी। आगे, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तर बर्तन, बायोफोकल। तो जरा देखिए, जरा दोनों में होता है, तो बायोफोकल का प्रयोग किया जाता है इसमें। अवतल लेंस में निकट, उत्तल लेंस में दूर, ठीक है, दूर का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि में उत्तल का, निकट में अवतल का, बायोफोकस में जरा दृष्टि दोष का। 124 का हो गया डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इनमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाया जाता है, क्या बनाता है? दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का टी, ठीक है। दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सूची बनाने के लिए दिया हुआ है, तो सूची देखिए किससे बनेगा। दिया है कि निकट दृष्टि दोष निकट
अवतल लेंस यानी 1 का 4 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देख लेंगे 1 का कौन सा है 4, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। दूर उत्तल लेंस, देखिए दूर तो उत्तल लेंस 1 मैंने बी का 1 यानी कि ये वाला हो गया। तो इसका आंसर तो कन्फर्म है कि डी हो गया। ठीक, अब देखिए जरा दृष्टि दोष में द्विफोकल का और अरुबिंदुता में बेलनाकार का, तो याद रहे इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिनुतकता, ठीक याद रहे। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करनी चाहिए? वे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए, उसमें चश्मा उतार देना चाहिए, चाहे वो चश्मा उतार दे या पहनने दे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा कि उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य यानी इसमें से 3 जो है सत्य होगा, 1 असत्य होगा। तो देखिए निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो सही है, यानी कि इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक, दूर दृष्टि दोष में उत्तल का ये भी नहीं होगा, जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल का, ठीक, अभिमुखता उपचार ये वाला डी हो जाएगा 128 का डी। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दूर उत्तर लेंस, इसका याद रहे उत्तल लेंस। ठीक, मायोपिया का तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष से, मायोपिया निकट दृष्टि दोष और हाइपर मायोपिया जो होता है दूर दृष्टि दोष। तो इसका आंसर हो जाएगा 130 का बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है ना, इसका दूर दृष्टि से, तो इसका हो जाएगा आंसर बी 31 का। ठीक है, 31 का बी। आगे, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, वह किस दृष्टि दोष में पीड़ित है? हाइपर मेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया, कैटरेक्ट। इसका आंसर 132 का हो जाएगा सी, मायोपिया। ठीक है, आगे मतलब देखिए मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। इसको मायोपिया का निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट का वस्तु दिखाई देगा, आइए 10 मीटर से ऊपर। तब एक चीज देखिए 25 सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये 10 मीटर से नहीं दिखाई देगा का मतलब कि वह मायोपिया का शिकार है। ठीक है, आगे, एक मनुष्य 1 मीटर की दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दोष से है? देखिए दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, ताल रोग और इनमें से कोई नहीं। तो 133 का हो जाएगा ए, दूर दृष्टि से। देखिए क्या होता है दूर दृष्टि मतलब कि दूर का नजदीक का नहीं दिखा देगा। तो आदमी का जैसे अब हम लोग किसी मेडिकल में चाहे कहीं जाते हैं तो 6x6 का होता है, 6x9 का। तो ये जो 6x6 होता है ना, ये मीटर होता है, 6 मीटर के आसपास। ठीक, आगे उसी तरह से होता है ल्यूमेन एकक है किसका? ज्योति फ्लक्स का। इसका आंसर हो जाएगा ए, ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, एकक मतलब कि एक मात्रक हो जाएगा, 134 का हो जाएगा ई। ठीक है, आगे दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखी जाती है, नजदीक की वस्तु को देखी जा सकती है, गहराई में पानी नापते है तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई एक ही है। 135 का एक हो जाएगा, दूर की दृष्टि देखी जाती है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? इसमें से कौन सा प्रयोग करता है? फोटो कैमरा का, आवर्धक लेंस का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, दूरदर्शी का। तो इसमें आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जो जीवों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैमरे का, सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, दूरदर्शी का। तो 137 का हो जाएगा सी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकार प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी। तो इसका आंसर 138 का हो जाएगा डी, दूरदर्शी का। आगे दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, दूरबीन गैलीलियो ने। ठीक, आगे अवतल लेंस का प्रयोग किस सुधार के लिए मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। तो अवतल निकट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सी। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रकार होता है, प्रतीत होता है क्योंकि उस सूर्य अपकार अपना परिवर्तित कर लेता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का विवर्तन प्रभाव होता है। इसका देखिए जब लाली दीर्घवृत्तीय हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 141 का हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण से। देखिए प्रकीर्णन होता है जो रेड कलर हो जाता है, रेड कलर प्रकीर्णन की वजह से चारों ओर रेड कलर हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग। ठीक है, तो तंतु प्रकाशिक संचारण में संकेत किस रूप में प्रवाहित करता है? तो 142 का हो जाएगा, 142 का ए, प्रकाश तरंग। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो इसका अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हैं। ठीक, निम्नलिखित प्रकाश के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? कोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच और क्रुक्स कांच। इसका आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। 144 का डी हो जाएगा। चलिए 144 का डी हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है? बैगनी नारंगी, नीला लाल, इंडिगो पीला, पीला बैगनी। तो ये हो जाएगा 145 का हो जाएगा बी, नीला और लाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यह है कि निम्नलिखित परिघटनाओं को विचार कीजिए। गोधूली सूर्य के अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों में टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का दिखना उपरोक्त में से दृष्टि भ्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, है ना। ए 146 का कितना हो जाएगा? ए, जिसमें ठीक है 146 का ए हो जाएगा। कथन दिया है, प्रकाश के दृष्टि वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजस्वी होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि कथन है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। ठीक है, तो इसका ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा 147 का डी। आगे, निम्नलिखित में से किसमें उत्तम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उत्तम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश। तो इसका आंसर 148 का हो जाएगा ए, नीला। 148 का ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब प्रकाश की तरंगे वायु की कांच से होकर गुजरती है तो कौन से परितत्व प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्ध्य, आकृति व वेग, केवल वेग और आकृति, केवल तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, केवल तरंग दैर्ध्य और वेग। तो इसका आंसर 49 का डी हो जाएगा, केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोरसीशन का विरंजन व पुनः तिरंजन होना, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। इसका आंसर हो जाएगा डी, 150 का हो जाएगा डी। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल के बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल के बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? दीर्घ दृष्टि, विगत दृष्टि, अबिंदुता, निकट दृष्टि दो। इसका आंसर 51 का हो जाएगा सी, अबिंदुता। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकाश का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकाश का। इसका आंसर हो जाएगा आभासीय। 152 का हो जाएगा आभासीय। आभासीय प्रतिबिंब अवतल लेंस हमेशा बनाता है। संयुक्त संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के नियमित परावर्तन, प्रकाश के विकिरण परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका 153 को हो जाएगा डी है, डी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सूर्य सुबह और शाम को जब हम लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो लाल प्रकाश वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है और लाल प्रकाश का वायुमंडल सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। तो सर्वाधिक प्रकीर्णन नहीं होता है। सूर्य और शाम का यही रंग होता है, पृथ्वी के वायुमंडल लाल सजित होता है, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 154 का हो जाएगा ए, 154 का ये हो जाएगा, न्यूनतम प्रकीर्णन करता है। एक चीज ध्यान दीजिए, लाल रंग जो होता है रंग, उसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन, ठीक है ना, प्रकीर्णन कम होता है और वही तरंग दैर्ध्य होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है। तो ये ध्यान रहे, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा होता है? नली में कैसे पैदा होता है? तो तांबे के तार को गर्म करके, तंत्र को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित करके। 155 को हो जाएगा बी, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है?
एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो प्रिज्म के द्वारा इसको अलग अलग किया जा सकता है। तो 56 का हो जाएगा ई। ठीक, 57 आगे चलते हैं। 57 पे कि हमें वास्तविक सूर्य कुछ 1 मिनट पहले पूर्व दिखाई देने कारण, कारण क्या है? प्रकीर्णन कारण, विवर्तन के कारण, पूरा आंतरिक परावर्तन कारण। ये आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। 157 का डी हो जाएगा। ठीक है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास की बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला और छोटा, और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बुलबुला छोटा हो जाएगा। दोनों बुलबुले संपर्क में आते हैं, फट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 158 का हो जाएगा बी। ठीक, आगे, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। आपतन कोण को बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण बढ़ने के साथ घटती है। आपतन कोण 45 डिग्री होने पर अधिक हो जाती है। तो 159 का हो जाएगा ए, आपतन कोण को निर्भर नहीं करती है। आगे, प्रकाश की गति इसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में, निर्वात में, जल में, वायु में। तो इसका आंसर हो जाएगा 160 का ए हो जाएगा, कांच में। ठीक, आगे, किसी तारे के रंग से पता चलता है कि इसके भार, आकार या ताप या दूर। तो इसका, किसी तारे का रंग से पता चलता है कि उसमें, किससे पता चलता है? उसका रंग का पता चलता है, यानी कि ताप से हो जाएगा। ये जो होगा 161 का सी, ताप से। ठीक है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से कौन सा मिर्ग मृच्छिका का कार्य बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 162 का, 162 का हो जाएगा ए, 1 और 2। ये है स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन। ठीक, आइंस्टीन के ई बराबर mc स्क्वायर, ये स्क्वायर है, एम सी स्क्वायर है भैया, ध्यान रहे। ई घोतक है किसका? तो ये प्रकाश का वेग होता है। ये ध्यान एकदम डायरेक्ट याद करिए, ये मास होता है, ये सीधे प्रकाश का वेग होता है। ठीक, आगे, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी? तो ये दिसंबर है, 21 मार्च है, 21 जून है, तो इसका 21 जून होगा ई। ठीक है, इसलिए कि 21 जून को हमारे चेहरे पे, मतलब कि हमारे सिर पर सूर्य का प्रकाश आता है। ठीक, आगे, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि वह सस्ते होते हैं, इनके प्रकाश एकवर्णी और पानी के बूंदों से गुजरने में विभक्त नहीं होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कथन दिया है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, ये दोनों लाल रंग का बनाया जाता है और प्रकीर्णन कम होता है, तो यानी कि दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बरसात के दिन में जल का पर छोटी तली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन और ध्रुवण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 167 का, 167 का हो जाएगा बी, परिक्षेपण के द्वारा। आगे, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यतिकरण। तो इसका अपवर्तन हो जाएगा 168 का ई। आगे, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली के भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, सीधे मछली पर, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। फोटान किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो फोटान प्रकाश की। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे पहले वाले वीडियो में, फोटान एक गुच्छा है, ठीक है ना, प्रकाश का गुच्छा है, तो उसी को हम लोग फोटान बोलते हैं। तो ये प्रकाश का मात्रक है। आगे, विकिरण की कौन प्रकृति की पुष्टि किसके से की जाती है? विकिरण की कौन प्रकृति की पुष्टि किसके की जाती है? तो व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, विवर्तन और ध्रुवीकरण। तो 171 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। 171 का हो जाएगा बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रेसबायोपिया दृष्टि एक आवर्धक दोष है, इनमें से किस कारण से होता है? केवल सिलियरी मांसपेशियों में के धीरे धीरे कमजोर होने से, केवल आइसलैंड के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, दो सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइलेस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, सिलियरी मांसपेशियों और आइसलैंड का अचानक शिथिलता। 172 का हो जाएगा सी,
कि दोनों सिलेरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइसलैंड के कम होते हुए लचीलेपन के कारण दिया 173 के एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा, यह काला दिखाई देगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, 173 का डी, 173 का डी हो जाएगा। आगे, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई के बराबर है, वास्तविक गहराई से कम है, वास्तविक गहराई से अधिक है। इनमें से या तो ए या तो सी। तो इसका आंसर 174 का हो जाएगा बी, वास्तविक गहराई से कम। जो हमको आभासी जो समझ में आएगा वो वास्तविक गहराई से कम दिखाई देगा। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से, प्रदीप्ति से। 175 का हो जाएगा डी, प्रदीप्ति से। आगे, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार। आवर्धक जो होता है 176 का हो जाएगा सी, उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस के वास्तव में कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये तो होगा नहीं। 177 का क्या होगा? बी हो जाएगा, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होती है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। या किस प्रकार की घटना पर आधारित है? प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 178 का हो जाएगा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आगे, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है और कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। तो 179 को हो जाएगा ए, ये हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ठीक है, तो ये वीडियो ये समाप्त हो गया है लाइट का। 180 क्वेश्चन मतलब 179 क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। और हाँ, एक बात है कि आपको पीडीएफ की जब जरूरत होगी तो आप पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। हमको मैसेज कीजिएगा, यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे।